नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं भारत के एक महान वीर राजा पृथ्वीराज चौहान की। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज एक महान क्षत्रिय राजा थे। पृथ्वीराज का जन्म 1 जून 1163 को गुजरात राज्य के पाटन पतंग नामक गांव में बताया जाता है। अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और करपू देवी के बेटे पृथ्वीराज बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। पृथ्वीराज ने परंपरागत शिक्षा लेने के अलावा वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा और चिकित्सा की पढ़ाई भी की थी। वे संगीत और चित्रकला में भी पारंगत थे। एक और बड़ी खासियत उनमें यह थी कि वे प्रभु राम के पिता दशरथ की तरह शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, यानी आवाज सुनकर निशाना लगाने में वे निपुण थे। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज बेहद साहसी और युद्ध से जुड़े गुणों की जानकारी रखते थे। दिल्ली के तत्कालीन शासक और पृथ्वीराज के दादा अंगम ने जब अपने पोते की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो बेहद खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में करीब 300 हाथी व 3 लाख सैनिक शामिल थे। सम्राट चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। युद्ध कला में निपुण और साहसी पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो जाता है और हठ के कारण पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से ही अपने साथ ले गए और उनके साथ गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद बिल्कुल राजी नहीं थे और बेटी को इस तरह स्वयंवर से ले जाने के बाद राजा जयचंद ने तो सम्राट पृथ्वीराज को अपना दुश्मन ही मान लिया था। सन 1175 से 1189 तक मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। इतिहास में उल्लेख है कि सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी को करीब 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन अपने कुछ उसूल और दरियादिली के चलते उन्होंने हर बार मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी। लेकिन गौरी ने 18वीं बार फिर से 1192 में सम्राट पृथ्वीराज पर हमला किया। इस बार उसने किसी और की नहीं बल्कि पृथ्वीराज के ससुर यानी संयोगिता के पिता राजा जयचंद की मदद ली। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज युद्ध हार गए, लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज को नहीं बख्शा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। इस क्रूर सजा के दौरान मोहम्मद गौरी के साथ साथ पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद बरदाई भी वहीं मौजूद थे। गौरी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूछें। पृथ्वीराज ने अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पृथ्वीराज ने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। पृथ्वीराज के मित्र चंद बरदाई उस जमाने के जाने माने कवि थे। उन्होंने वहीं खड़े गौरी को देखते हुए एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। फिर क्या था, शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज ने तुरंत धनुष चलाया और वहां बैठे मोहम्मद गौरी को मार गिराया। भारत का इतिहास ऐसे महान वीरों से भरा पड़ा है। हम आज भी पृथ्वीराज को उनकी वीरता के लिए याद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक।